वेलकम टू द मैथमेटिक्स वाला। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं दिए हुए नंबर्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 140। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर की जरूरत पड़ती है जिससे हमें डिवाइड करना होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से अगर डिवाइड करेंगे कितनी बार मिल जाएगा? 70 टाइम्स में। फिर से क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 से 4 तो होता नहीं है। 5 से? जी हाँ, 5 से 7 टाइम में। अब 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है जिसका 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 फैक्टर 1 और 7 होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो 140 का 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 156। सबसे पहले सबसे छोटे वाले से डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू होती है 2। तो 2 7 जा 14। नाउ यहाँ पे एक बचा और ये 16 यानी 2 8 जा 16। नेक्स्ट अगेन 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये 39 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा 13 टाइम्स में। 13 क्या है? ये अब एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और 13 होता है। तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 3 एंड 13। नेक्स्ट 3 8 2 5 एक ही है 3825। नाउ अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 से हो सकता है। ठीक, तो 3 एक बार में जाएगा, फिर अगेन 2 टाइम्स में जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 2 जाएगा, फिर 7 टाइम्स में जाएगा और फिर 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या 3 से जा सकता है? जी हाँ, फिर 4 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, देन 5 टाइम्स में। अगेन अगर हम बात करें 3 से जाएगा तो नहीं, 3 से नहीं जाएगा। और अगर हम फिर 4 तो होता नहीं है, 5 से चला जाएगा। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। नाउ अगर हम फिर बात करें 5 से जाएगा? जी हाँ, चला जाएगा। 5 से कितनी बार में? 17 टाइम्स में। ठीक है, 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है जिसका डिवीजन 1 और 7 ही होता है फैक्टर। तो यहीं पे हम रुक जाएंगे और हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 to the power 2 5 to the power 2 एंड 17। ठीक है, नेक्स्ट 5005। सबसे छोटा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से हो जाएगा 505। ठीक है, अब क्या ये 5 से होगा? नहीं होगा। 7 से हो जाएगा। 7 से कितनी बार में होगा? 1 टाइम में जाएगा, देन 4 टाइम, देन 3 टाइम। अगेन 11 से 13 टाइम्स में। अब ये क्या है? एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 1 और 13 होता है। तो हम यहीं रुक जाएंगे और इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 7 11 एंड 13। ठीक है, नाउ लास्ट वन 7429। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड करेंगे, उससे भी नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से, उससे भी नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा। 11
11 से नहीं कटेगा, 13 उससे भी नहीं कटेगा। अगर हम 17 देखें, 17 से कट जाएगा। 17 से कटेगा कितनी बार में? पहले 4 टाइम में जाएगा, देन 3 एंड देन 7। ठीक है, अब ये 17 से कटेगा, नहीं कटेगा। 19 से कट जाएगा 23 टाइम्स में। 23 क्या होता है? ये एक प्राइम होता है। तो यही हम रुक जाएंगे और 7429 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि वो फॉर्मूला को वेरीफाई करने की बात कर रहा है, तो हम वेरीफाई करेंगे। उससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, और एलसीएम एचसीएफ हम दोनों निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, जो अभी हमने देखा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? 26 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, कितनी बार में? 13 टाइम्स में। नाउ 19 की बारी। 19 के लिए किससे कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा। 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 91। तो 26 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 13 एंड 91 का प्राइम फैक्टर हो गया 7 इंटू 13। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? एचसीएफ। और हमें एचसीएफ में क्या देखना होता है? पहले देखना होता है कि कॉमन है या नहीं। तो हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, हमें कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन हमारे पास क्या मिल रहा है? 13 हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 13 कॉमन हो जाएगा। कॉमन मिलने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि इनमें सबसे कम पावर कौन सा है। तो यहाँ पे पावर तो दोनों की बराबर ही है, तो कोई भी लिख लो। 13 लिख लिए। ठीक है, अब हमारी बारी है एलसीएम निकालने की। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में हम पहले ढूंढते हैं कि कॉमन है या नहीं। कॉमन है तो उसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, और कॉमन हो या ना हो हमें सब लिखना होता है, पर हमें हाईएस्ट पावर वालों को ही चूज करना होता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसी से 2 नीचे नहीं है, यानी वो ऐसे लिख देंगे। 7 ऊपर नहीं है, 7 भी लिख देंगे। 13 ऊपर भी है, 13 नीचे भी है। अब दोनों का पावर 1 है, तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। अगर किसी एक का पावर ज्यादा होता तो हम उसी को लिखते। हम एचसीएफ भी निकाल लिए और एलसीएम भी निकाल लिए। अब हमें करना क्या है? अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 13। एलसीएम क्या है? एलसीएम कैलकुलेट अगर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 182। नंबर्स क्या है? 26 एंड 91। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, 3, 6 और 6। और फिर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास वैल्यू आएगी 2, 3, 6 और 6। तो LHS इक्वल है RHS के। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया कि हाँ, जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होता है
वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट में डिफरेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपने या तो एचसीएफ गलत निकाला है या फिर एलसीएम गलत निकाला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। देन नाउ क्या 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। नाउ क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 से? जी हाँ, हो जाएगा। कितनी बार में? 17 बार में। अब हम बात करें 92 की। 92 2 से डिवाइड होगा? जी हाँ। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 से होगा? जी हाँ, 23 टाइम्स में। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगी? एचसीएफ का सीधा सा मतलब है पहले कॉमन ढूंढो। ठीक, तो कॉमन क्या है दोनों में? 2 है, 2 कॉमन है। और कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो यहां देखें तो यहां हमारे पास क्या है? 2 पे कितनी पावर है? 2 पे है 2 पावर्स। और यहां क्या है? 2 पे पावर है कितना? 1। ठीक है, तो हमें कम पावर वाला चाहिए होता है, तो हम ऊपर वाला ले लेंगे जिसकी वैल्यू है 2। ठीक है, हमारे पास एचसीएम मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। एलसीएम में हम सारे नंबर को इंक्लूड करते हैं, और अगर कोई कॉमन होता है तो हमें उसके ज्यादा पावर वाले को इंक्लूड करना होता है। तो यहां देखो, यहां नीचे क्या है? 2 कॉमन है दोनों में, और 2 की सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2 टू टू द पावर 2। तो हम इसको ले लेंगे। 3 कॉमन है? नहीं है, 3 वैसे ही आ जाएगा। 5 कॉमन है? नहीं है, 5 भी आ जाएगा। 17 भी कॉमन नहीं है और 23 भी कॉमन नहीं है। तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 2 3 4 6 एंड 0। ठीक है, हमें एलसीएफ भी मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया। अब हमें बस वेरीफाई करना बाकी है। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हर बार फॉर्मूला लिखना एक अच्छी बात होती है, जिससे रिवीजन भी होता रहता है फॉर्मूला का और बहुत जल्दी याद हो जाता है। ए इंटू बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास एचसीएफ क्या है? 2 है। एलसीएम क्या है? 2 3 4 6 और 0। नंबर्स क्या है? 510 इंटू 92। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 6 9 2 एंड 0। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम 9 2 0। यानी कि LHS इक्वल टू RHS, hence प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वैल्यू है 336। ठीक है, तो ये क्या 2 से डिवाइड होगी? जी हाँ, 1 6 एंड 8। अगेन 2 से 8 एंड 4। अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 से
21 टाइम में क्या है 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से? जी हाँ, 7 टाइम में। अब ये एक प्राइम नंबर है तो हम यही रुक जाएंगे। अब 54 क्या 2 से डिवाइड होगा? जी हाँ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 3 3 6 का हो जाएगा 2 1 2 3 4, 2 to the power 4 into 3 into 7। 54 की बात करें तो 2 into 1 2 and 3 to the power 3। ठीक है, अब हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ की बात करते वक्त हमें एचसीएफ की पहले बात करनी है। तो हमें एचसीएफ में क्या चाहिए? हमें एचसीएफ में चाहिए कॉमन चाहिए। ठीक है, एचसीएफ कॉमन क्या है? 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो सबसे छोटा क्या है? 2। इधर 4 पावर है और इधर 1 पावर है। ठीक, तो 1 वाली लिख लेंगे। फिर इधर 3 पावर है और इधर 1 पावर है, तो 3 वाली लिख लेंगे। 1 पावर वाला लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया एचसीएफ जिसकी वैल्यू हो गई 6। अब एचसीएफ मतलब एलसीएम। एलसीएम के लिए हमको देखना होता है, सारे सबको इंक्लूड करना होता है और जो ज्यादा पावर के होते हैं उनको इंक्लूड करना होता है। 2 पे 1 पावर है, 2 पे 4 पावर है, तो 4 वाला आ जाएगा। 3 पे 3 पावर है, 3 पे 1 पावर है, 3 to the power 3 आ जाएगा। 7 नीचे नहीं है, 7 एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 3024। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या था? HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF हमने निकाला 6, LCM हमने निकाला 3024। नंबर्स क्या है? A की वैल्यू है 336, B की वैल्यू है 54। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 18144। इसकी वैल्यू आएगी 18144, यानी कि दोनों इक्वल हैं। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सब क्वेश्चंस को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर की जगह पे 3 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो हम निकालते हैं 12। सबसे पहले हम 12 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 2 3, अगेन 50 का 2 से नहीं जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा 5 टाइम्स में। 5 एक प्राइम है तो रुक जाएंगे। 21 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा 7 टाइम्स में। ठीक है, अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power 2 into 3, 15 का 3 into 5 एंड 21 का 3 into 7। हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन ढूंढना होगा। तो क्या कोई कॉमन है? जैसे 2 नीचे नहीं है, 3 सब में है, तो हमें सबसे कम पावर वाली देखनी होगी, जो कि सबकी पावर बराबर है, तो हम 3 लिख लेंगे। अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिविजिबल कर देगा और रिमाइंडर 0 तक पहुंचा देगा। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम, इसमें हम सबको इंक्लूड करेंगे और जो सबसे ज्यादा पावर का होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 कहीं नहीं है और 2 पे 2 का पावर है,
3, तो 3 पे सब बराबर ही है तो कोई एक 5 और 7, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 इंटू 7, तो 7 6 जा 42 एंड 20, 17 जो कि ये प्राइम है तो इसका फैक्टराइजेशन खुद होगा। फिर 23 ये भी एक प्राइम है तो इसका भी फैक्टराइजेशन 1 और ये खुद होगा। 29 भी सेम है। तो इनकी हम एचसीएफ की बात करें तो इनकी एचसीएफ हो जाएगी 1, और अगर एलसीएम की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो इनका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1 1 3 3 9। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें सबसे पहला वैल्यू है 8। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 अगेन 2 एंड 2, क्यों एक प्राइम है तो वेट कर लेंगे। नाउ 2 से 9 डिविजिबल नहीं है, 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 एक प्राइम है वेट कर लेंगे। 5 और 25 5 से डिविजिबल हो जाएगा 5 टाइम्स में। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 3, 9 का फैक्टराइजेशन 3 टू द पावर 2 एंड 25 का 5 टू द पावर 2। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, और अगर एलसीएम की बात करें जैसे 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, 1800 इनकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, a इक्वल टू 336, b इक्वल टू 657, और आपको क्या दे दिया गया, एचसीएफ दे दिया गया है इन दो नंबर्स का 9। आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ा था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अब हमें एचसीएफ दे दिया गया है 9, हमें एलसीएम निकालना है। ए की वैल्यू दे दी गई है 306, बी की वैल्यू दे दी गई है 657। अब हमें एलसीएम निकालना है तो 9 को इस तरफ भेज देंगे, 657, 9 इस साइड आ गया। अगर हम 9 से डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा 9, 9 3 जा 27, 3 बचेगा एंड 9 4 जा 36। अब 34 इंटू 657 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 22338। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 22338, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम ये समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर दिया गया है, n एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 1 से 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक नंबर है 6, उसके पावर में n है, तो क्या हम अगर नेचुरल नंबर को, अगर हम n को किसी नेचुरल नंबर से रिप्लेस करें या फिर n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, तो क्या जो इंड डिजिट होगा वो 0 से खत्म होगा, मतलब इंड विथ 0 हो सकता है
ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इंड विद जीरो, इंड विद द डिजिट जीरो, ठीक है। हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर जीरो से इंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा, यानी जब भी हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि 10 का प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं, यानी अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 5 और 2 से भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन में 6 दिया गया है, 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 और 3, ठीक है, जिसके ऊपर नेचुरल नंबर है पावर में, और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 2 तो प्राइम फैक्टर है 6 का, पर 5 नहीं है, ठीक है। और कंसेप्ट ये कहता है कि अगर किसी नंबर को 0 से इंड होना है तो 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि जब भी हम 2 और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है 6 का फैक्टर नहीं है, यानी 6 को 5 डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 6 टू द पावर n है वो कभी भी इंड विथ 0 नहीं होगा, ठीक है। n को हम किसी भी नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर लें, 0 से इंड नहीं होगा। ये पूरा कंसेप्ट है। इसको एग्जाम में लिखने का तरीका नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन करें। उसमें नोट्स है, प्रॉपर नोट्स है, हर एक क्वेश्चन का, हर एक वीडियो के नीचे उस वीडियो का नोट्स है, डाउनलोड करें, सॉल्यूशन लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट समझें और एग्जाम में लिख के आए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि बताओ या फिर प्रूफ करो कि ये नंबर और ये नंबर दोनों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिछले वीडियो का, देखें और अच्छे से समझें। उसमें बहुत डिटेल में बात किया गया। इसमें बस ये बता देता हूं कि आखिर कंपोजिट नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर जिसके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पूछा ये नंबर कंपोजिट क्यों है? तो अगर हम 13 को कॉमन ले लें, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करें, 13 इंटू 78, 78 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ये एक प्राइम होता है जिसका फैक्टर 1 और 13 होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 37 को हम ब्रेक कर सकते हैं 13 इंटू, अगर हम 2 इंटू 3 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गया, ठीक। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई भी नंबर है जिसके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हैं तो क्या हो जाता है? कंपोजिट हो जाता है, ठीक। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट है, ठीक है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 फैक्टर्स हैं और उसके बाद भी वो
ये 1 भी है और वो खुद भी है। ठीक, तो ये उनके अलावा भी गिने तब भी हमारे पास इतने फैक्टर्स हैं, ये कंपोजिट है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि ये वाला है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब हम एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं। फिर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, 5 इंटू 1009। ठीक है, ये इतना आ रहा है और ये एक प्राइम नंबर है जिसका 1 और ये खुद नंबर है जो कि डिवाइड कर सकता है। यानी कि हमारे पास कम से कम 2 तो फैक्टर्स हैं, यानी कि ये नंबर भी कंपोजिट नंबर है। यानी ये नंबर भी कंपोजिट है। ठीक है, तो हम ये भी प्रूव कर दिए कि ये नंबर भी कंपोजिट है। ठीक है, ये सारी चीज समझने के लिए है, आपको लिखने का तरीका भी यहाँ दिख रहा है, पर आपको अगर थ्योरी के साथ और बेहतर तरीके से लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से नोट डाउनलोड करें और अपना खुद का नोट्स बनाएं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया नाम की एक प्लेयर है जो कि 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, एक इस मतलब वो यहां से यहां तक फिर से वापस आने में वो पूरे 18 मिनट लेती है। 18 मिनट। ठीक है, अब वहीं पे एक रवि नाम का बंदा है जो कि वो स्टार्ट कर रहा है। साइज देख के छोटा बनाना समझना, बराबर ही सर्कल है, बस बनाने में थोड़ी दिक्कत है। तो रवि नाम का एक बंदा है जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और उसी पॉइंट पे पहुंचने में वो 12 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बताओ अगर ऐसा हो जाए कि जो रवि है, मतलब कि जो सोनिया है और जो रवि है वो दोनों एक ही पॉइंट से अपना स्टार्ट करें, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें और एक ही समय पर स्टार्ट करें और एक ही डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, तो कितना मिनट लेंगे अगेन मिलने के लिए, इसी पॉइंट पे मिलने के लिए वो कितना मिनट लेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम की तरफ जाते वक्त हमें सबसे पहले क्या करना है? 18 क्वेश्चन में हमें 18 एंड 12 दिया गया है, तो हम दोनों की टाइमिंग का एलसीएम निकालेंगे। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर 2 देन 9 3 एंड 3। ठीक, फिर 12 का 2 6 2 3, यानी
18 का प्राइम फैक्टर हो गया 2, 2 इंटू 3 टू द पावर 2 एंड 12 का हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3। जैसा कि हमें एलसीएम निकालना है तो हमें सबसे पहले देखेंगे 2 कॉमन है, दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसमें है 12 वाले के पास 2 टू द पावर 2। फिर हम देखेंगे 3 18 वाले के पास पावर ज्यादा है 3 टू द पावर 2। ठीक, अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। 36 मिनट बाद वो दोनों उसी पॉइंट पे वापस से मिलेंगे, यानी दोनों एक सर्कल लगाएंगे, यहां से शुरू करेंगे और वापस यहां जब आके दोनों मिलेंगे 36 मिनट बाद आके मिलेंगे। आशा करता हूँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी याद करने को मिला या फिर कुछ भी आपको समझ में आया तो लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एग्जाम में लिखने के तरीके को मैंने एक पीडीएफ में लिख के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसका पासवर्ड चैनल के बायो में है और अच्छे से तैयारी करें। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। गुड लक फॉर एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।